हरे कृष्ण राधे राधे। आज सुनिए माघ मातम का 14वां अध्याय। 13वें अध्याय में आपने सुना कि राजा सहस्त्रार्जुन के सामने दत्तात्रेय जी ने माघ स्नान की महत्ता का वर्णन करते हुए जब उन्हें कांचन मालिनी की कथा सुनानी शुरू की तो उसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार इंद्रदेव भी माघ के महीने में त्रिवेणी के संगम में स्नान करके गौतम ऋषि के दिए हुए श्राप से मुक्त हो गए थे। अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, इसके बाद वह अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस, वह ब्राह्मण कहने लगा कि इस प्रकार इंद्र अपने श्राप से मुक्त होकर अपनी अमरावती पुरी को लौट गया। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले उस प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगे। सो मैंने उस ब्राह्मण के ये वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर उन्हें प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बंधु नौकर चाकर अपनी सारी धन संपदा को त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर अपने घर से निकली और माघ में गंगा यमुना के संगम में जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से ही मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुखपूर्वक कैलाश में निवास करती हो। इसीलिए मैं प्रयाग के महात्म्य को याद करके सब देवताओं सहित प्रत्येक वर्ष माघ मास में प्रयाग में स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना सब वृत्तांत तुमसे कह सुनाया। अब तुम भी अपने इस योनि में पड़ने और कुरूप होने का सब कारण मुझसे कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई है और पार्वती जी की गुफा में तुम वास करते हो। निशाचर कहने लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती। मुझे अब इसमें कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में मैंने जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए, यहाँ तक कि मैंने दान लेने में चांडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया और वहीं पर मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण मैं नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, फिर 3 बार व्याघ्र योनि में, उसके बाद 2 बार सर्प योनि में और 1 बार उल्लू की योनि में गया और अब 10वीं बार मैं राक्षस हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। और इस योनि में अब इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से मेरे चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। हे भद्रे, मैंने अपने दुख के सब कारण तुमसे कह दिए और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। अब यह बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को मैं कैसे पार कर सकता हूँ। हे भामिनी, क्या क्षीर सागर सिर्फ हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं देता? दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार उसके वचन सुनकर कांचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं प्रयत्न अवश्य करूंगी। हे राक्षस, मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसाने से भला क्या लाभ। प्रयाग में स्नान करने का अपना 1 बार का फल मैं तुम्हें देती हूँ। उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्रों का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर अपने 1 वर्ष के माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण किया और उसी समय पुण्य प्राप्त कर वह राक्षस उस राक्षसी शरीर को छोड़कर तेजमय सूर्य के समान देवता रूप वाला हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभायमान होने लगा और उस अप्सरा से कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है
तुमने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। अब आप कृपा करके मुझे कुछ शिक्षा दो जिससे मैं कभी पाप ना करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कांचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की रक्षा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरों के गुण और दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह कभी मत करो, पत्नी पुत्र धन आदि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे धर्म के ये लक्षण कहे। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वों से शोभित होकर वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग की ओर चला गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगी कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया है। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर इस वन में विचरेंगे। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं के साथ क्रीड़ा करती हुई शिवलोक को चली गई। बोलिए भगवान श्री नारायण की जय। माघ महात्म का 14वां अध्याय यही समाप्त होता है। माघ महात्म का 15वां अध्याय लेकर कल फिर आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।